आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और देश की राजधानी नई दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया में एआई का हब बनी हुई है। 500 ग्लोबल एआई लीडर्स, 20 से ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और अलग अलग देशों के 60 मिनिस्टर्स इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के लिए मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत दुनिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस इतने बड़े मौके पर भी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रही, विपक्ष बाज नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि एआई समिट नहीं बल्कि मोदी की इमेज बिल्डिंग समिट है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल की तरह मोदी की एआई मिशन भी धराशायी हो जाएगा। सोचिए ये कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में देश के लिए अमंगल की कामना हो रही है। और रही बात डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की, उन जैसे मिशन की, तो इस पर मैं अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण भी करने वाला हूं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, एआई पर सियासत हाई। एआई, क्वांटम, बायोटेक, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट चल रहा है। एक्सपो में 13 देश शामिल हैं। सात देशों के राष्ट्रपति और 8 देशों के पीएम समिट के लिए भारत आए। हर कोई एआई के मामले में भारत की बढ़ती हुई ताकत की तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष क्या रोल निभा रही है ये आप खुद देख लीजिए। एआई समिट जो अभी हुई है उसमें जो अव्यवस्था दुनिया के सामने नजर आई है, उससे सरकार ही नहीं बल्कि पूरे आयोजन की कलई खुल के सामने आ गई है। सरकार जब इस तरह का कोई आयोजन कराए तो 5 बार पहले प्रॉपर तैयारी करे। ये सारा इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल सब धराशायी कैसे हो गए। ये समिट नहीं है बल्कि मोदी का इमेज बिल्डिंग समिट रहा। शायद कांग्रेस भूल गई है कि ऐसे आयोजन से व्यक्ति नहीं देश की ब्रांडिंग होती है। और जिस डिजिटल इंडिया पर सरकार के विरोध के करते करते वो भारत का ही अचीवमेंट विरोध नहीं करना चाहिए। Rahul Gandhi sees pleasure and takes joy in putting India down because of his hatred. Every circus has a joker, and in India, Indian politics, we have Rahul Gandhi. ये बातें सिर्फ देश में बैठकर नहीं हो रही हैं। पिछले महीनों में दावोस में आईएमएफ चीफ ने भारत को सेकंड टियर एआई पावर बताया, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तथ्यों के साथ इसी इंटरनेशनल फोरम से हिसाब किताब चुकता कर दिया। I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. लेकिन मुद्दा सिर्फ एआई समिट का नहीं है। भारत में कुछ अच्छा हो रहा हो तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस निगेटिव एजेंडे के साथ मैदान में कूद जाती है। सवाल है कि क्या वाकई भारत की तरक्की कांग्रेस को चुभ रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की ये बड़ी चर्चा है एआई पर सियासत हाई की। आइए नजर डालते हैं आज के विश्लेषण पर, प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण। एआई में दम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत का एआई पेनिट्रेशन, एआई की तैयारी में दुनिया में तीसरा स्थान है, एआई टैलेंट में दूसरा स्थान है और यहां पर ग्रीन टिक है भारत के लिए। डिजिटल पेमेंट, आइए डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया का नंबर 1 लीडर बन चुका है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 230 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। मजाक उड़ाना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। 2021 से 2025 के बीच यूपीआई पेमेंट में 11 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।
कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी अब करीब 80% है। मैं फिर कह रहा हूं, मजाक उड़ाना आसान है, काम करना कठिन होता है। मेक इन इंडिया, जिसका मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टिक मार्क, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए है टिक मार्क, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टिक मार्क, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टिक मार्क। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसका आप प्रभाव देख चुके हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत को बचाने में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था टिक मार्क। भारत से फ्रांस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की तैयारी में है। सोचिए, पहले फ्रांस से सिर्फ हम खरीदते थे, लेकिन अब भारत से फ्रांस खरीद रहा है। कितना बड़ा एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। ब्रह्मोस खरीदने वाले देशों की लाइन लगी है। अफ्रीका के कई देश ब्रह्मोस भारत से खरीदना चाहते हैं और उसमें भी टिक मार्क यानी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था, और आज मेक इन इंडिया का शेयर कैसे दहाड़ रहा है, लेकिन नहीं दिखता इस देश में एक बड़ी लॉबी को। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के राज में भारत की हो रही तरक्की से कांग्रेस चिढ़ रही है, विपक्ष चिढ़ रहा है? आज का यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान मौजूद हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ 3 टाइम एमएलए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट पार्टी के। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ दीप्ति तनेजा है, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत बड़ी है, हर चीज का मजाक उड़ाया गया एक एक करके। आज एआई का भी मजाक उड़ाने का प्रयास हो रहा है, एआई समिट का। गौरव भाटिया, इसके मायने क्या है? 50 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क। हर चीज का मजाक, डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड का मजाक, मेक इन इंडिया का मजाक। देखिए अमित जी, बहुत गर्व होता है कि आज भारत, चाहे एआई हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे विश्व पटल पे नेतृत्व देना हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। और क्या ये गर्व की बात नहीं है किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स, आपने बताया, भारत की धरती में आए। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा, मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बताया कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एडोबी हो, चाहे वो तमाम और कंपनियां हैं, सब भारतीय सीईओ हैं। और देखिए, अभी आप देखिए इसकी ताकत क्या है। यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं बताएंगे। टाटा एआई सखी करके एक ऐप है। आप सोचिए, हजारों ग्रामीण महिला ऐसी हैं जो अपने मोबाइल पर एआई का इस्तेमाल करके अपने जीवन को और मजबूत और भारत को सशक्त बना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ रोंदू फूपी छाती पीटती है। राहुल गांधी कहते हैं ये पीआर इवेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्वच्छ भारत अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, नई संसद की बिल्डिंग हो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, भव्य राम मंदिर हो, छाती पीट, और जनता ने इस पिटे हुए मोहरे को पीट दिया। भारत की खुशी में जो खुश ना हो सके वो किस तरह विवेक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास अपने आप को शोकेस करने के लिए। जितने विजिटर्स हमारे यहाँ आए, उतने वर्ल्ड के किसी एआई समिट में अभी तक नहीं आए। और पेरिस एआई समिट से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग भारतीय एआई समिट के अंदर आए। लेकिन उसके बावजूद ये मोदी का इमेज है, मोदी की इमेज बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है। व्हाई दिस? क्योंकि केयरफुल नहीं रही सरकार। जब आप एक इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं तो आपका एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म कॉन्फ्रेंस से, तो ऑल दीज थिंग्स जब ये होती हैं, तो जिस पब्लिक रिलेशन अगर कर रहे हैं मोदी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप करिए। अगर देश का पब्लिक रिलेशन करने से फायदा हो रहा है, प्लीज गो अहेड, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन द फैक्ट इज, क्या आपके पास उसके अलावा सब्सटेंस है? और हर नेगेटिव चीज से कुछ पॉजिटिव उभर के आता है। आपने वहीं पे जब चाइनीज टेक्नोलॉजी को देखा और आप उससे अपने आप को अगर कंपेयर करते हैं, जब बड़े बड़े जर्नल यहां पे आकर के बोलते हैं साहब हम तो घुस जाएंगे, चाइना को ध्वस्त कर देंगे, आर वी एबल टू कम्पीट टेक्नोलॉजिकली? क्या हम उतने एडवांस हैं?
जबरदस्ती के नारे लगा लेने से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं गौरव भाई की, लेकिन जस्ट बिकॉज बहुत सारी ग्रामीण लेडीज अचानक एआई टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं या बच्चे यूज करके उसको मॉर्फ वीडियो बना रहे हैं, दिस इज नॉट इट। हम लोग आज भी, और मैं नारायण मूर्ति को कोट करता हूं, उन्होंने खुद कहा कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में हम आज भी पिछड़े हुए हैं, मोदी और नो मोदी, हम सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इस मुल्क में क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया गया हमें अमेरिकन प्रेशर में, तो कलाम साहब ने बोला इन 1 year वी विल क्रिएट ऑन आवर ओन, और डीआरडीओ की टीम ने उसको क्रिएट किया। तो है ना? एक तो सेकंड, ये चीजें गलत हैं। विवेक, जब डिजिटल पेमेंट शुरू हो रहा था तो आप कहते थे, चिदम्बरम साहब कहते थे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप कहते थे, चिदम्बरम कहते थे, कैसे हमारे देश का किसान डिजिटल पेमेंट करेगा, कैसे उम्मीद कर सकते हो, वहां तक डेटा कैसे पहुंचेगा, वहां सिग्नल कैसे पहुंचेंगे, फोन कॉल तो आसान है, फोन कॉल तो आसान है, लेकिन डिजिटल पेमेंट मुश्किल है। मजाक उड़ा देते, आज डिजिटल पेमेंट आप खुद करते हो, हाँ या ना बोलिएगा, करते हो ना डिजिटल पेमेंट? देखिए, नहीं आप सुने, नहीं, अब मैं और किसान और एक ग्रामीण में बहुत बड़ा फर्क है। आप इस यही बात तो को प्रॉब्लम है। 2005 के अंदर, नहीं सुने, मैं रिलायंस की तारीफ करता हूं। 2005 के अंदर जब रिलायंस ने ला करके एक सस्ता फोन 500 रुपए में बांटा, तो पहली बार इस मुल्क में यूपीए के राज्य के अंदर हर रिक्शे वाले के पास एक फोन आया, जिससे वो सिंपल अपने गांव में, बिहार में, यूपी में, रिमोट एरियाज में बात करना शुरू हुआ। कनेक्टिविटी आया, रिवोल्यूशन हुआ, कोई इसके खिलाफ नहीं है। वी मस्ट प्रेज द टेक्नोलॉजी। नहीं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना विवेक, मैं फिर आ रहा हूं, विवेक मैं आपको 10 सेकंड फिर दे रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था डिजिटल पेमेंट का? जी, नाउ दैट हैज हैपेंड कि वो नहीं हुआ। इसलिए जी, क्योंकि यूपीआई पेमेंट के लिए स्मार्टफोन्स की जो आवश्यकता थी, उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन था। तो हो गया ना, हुआ ना, आज भी बहुत से हुआ ना, बटन वाला हुआ ना, मैं पूछ रहा हूं, हुआ ना। 2000 हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग यूपीआई? 150 करोड़ में से कितने लोग यूपीआई पेमेंट्स यूज कर रहे हैं? आप दीजिए डेटा तो मैं देता हूं फिर। हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग इट? मैं देता हूं। नॉट इवन 20%। सिर्फ बड़े शहरों तक और स्मॉल तहसील तक ये लिमिटेड है, और स्टूडेंट्स तक लिमिटेड है, नो डाउट। ओके, मैं जवाब दे देता हूं। ओके, जवाब जहां पढ़ना लिखना नहीं आता। ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देखिए, विवेक भाई इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, इतनी अच्छी बातें कर जाते हैं अनजाने में भी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव उठता है। विवेक भाई, साधुवाद क्या बात कह दी। ये तो भारत ने देखा है, जब राहुल गांधी उठा तो नरेंद्र मोदी जी ने और पॉजिटिव, सकारात्मक बना दिया। यही आप शायद कहना चाह रहे थे। लेकिन आप गलगोटिया को कहे गोलगप्पा, वो ठीक है, एक त्रुटि थी एक यूनिवर्सिटी की, सोशल मीडिया, लेकिन कम से कम राहुल को भी रबड़ी तो बुलाइए। ये वो रबड़ी है जो सड़ गई, गल गई, काली पड़ गई। अरे हर वक्त केवल नकारात्मक बातचीत करना क्या सही बात है? रोबो डॉग की कंट्रोवर्सी है विवेक भाई गलगोटिया की। मैं आपसे पूछता हूं, 70,000 अटेंडीज आए एक दिन में, तमाम बड़ी कंपनी आई, हेड ऑफ स्टेट्स आए, इमैनुअल मैक्रोन आया, आप एक यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, रोबो डॉग का नाम वो राहुल गांधी ले रहे हैं। आप याद करिए, पिद्दी याद है? डॉग से याद आएगा। अपने लीडर्स को बुलाते थे घर, जिस प्लेट में बिस्किट पिद्दी खाता था वो लीडर्स को देते थे, और उसके बाद लीडर्स का स्वाभिमान नहीं था, वो कहते थे बिस्किट बड़े अच्छे। मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या पाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एप्पल फोन जो है ना, पहले पूरे विश्व में 2 साल पहले तक 14 में से 1 भारत में बनता था, आज 5 में से 1 बनता है। 23 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम लोग निर्यात करते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000, जैसा अमीश भाई की रिपोर्ट दिखा रही थी, ब्रह्मोस बना दिया हमने अग्नि 5 बनाया, सुरक्षा कवच बनाया। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं ये मेक इन इंडिया क्या है। मैं विवेक भाई एक बात कहूंगा, बस अंत कर रहा हूं अमीश भाई, मैं विवेक भाई एक बात कहूंगा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। हर वक्त नकारात्मक बात, कोई बड़ा इवेंट हो उसमें कमी ढूंढना, ये शोभा नहीं देता है एक भारतीय को, ये दल को भी। ठीक है, फराज किदवई भी मेरे साथ हैं, एक सेकेंड। लेकिन फराज किदवई, ये मोदी की इमेज को लेकर बात है या फिर विषय कुछ और है? फराज किदवई। हाँ अमीश जी, देखिए, अभी आपने मेक इन इंडिया के शेर की बात की और आपने बोला कि वो दहाड़ रहा है।
मैं तो बोल रहा हूं मेक इन इंडिया का जो शेर है वो शेर नहीं रहा, वो बिल्ली हो गया है। अब कैसे हो गया है साहब? जब मेक इन इंडिया का शगुफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए थे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का जो टारगेट लिया था वो कितना लिया था? 25% लिया था। आज की तारीख में जो यूपीए की सरकार में जो कंट्रीब्यूशन था उससे भी नीचे आ गया है। तो ये शेर दहा रहा है या बिल्ली मिमिया रही है? दूसरी बात, अब आ जाते हैं ये एआई समिट पे। अमीश जी, हमारे लिए गर्व की बात है कि इस देश में एआई समिट हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को अंतरराष्ट्रीय इंसल्ट समिट बना दिया है। क्या बोल रहे हैं आप? एआई मतलब अंतरराष्ट्रीय। हाँ, बोल रहा हूं मैं आपको 2-3 अखबारों के जो छपा है वो भी बता देता हूं। चाइना पल्स क्या लिख रहा है, अल जजीरा क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क पोस्ट क्या लिख रहा है, सब मैं कहीं आपको बता दूं अगर आप टाइम दीजिए। पूरी दुनिया के अखबार अश्वनी वैष्णव के उस ट्वीट को लेकर के हंस रहे हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो वाली बात हमारे इन्होंने कही थी, क्या नाम है, विवेक भाई ने। पूरी दुनिया में आपने हंसी का बिल्कुल वो बना दिया है। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं कि ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती अश्वनी वैष्णव जी करा रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है उसका इस्तेमाल अब इस चीज के लिए होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब ये ना बोलें कि रोजगार मिल जाएगा पकौड़े तल के। एआई का इस्तेमाल अब इस चीज के लिए होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री ये ना बोले कि उनके एक मित्र नाले से गैस निकलती थी उससे चाय बनाते थे। ओके, गौरव भाटिया वांट्स टू रिवर्ट। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। प्रोफेसर, डू यू आल्सो वांट टू मेक अ पॉइंट? ओके गौरव भाटिया, हाँ, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की बात कर रहे हैं। खूबी है। हाँ, जिन नेताओं के पास इंटेलिजेंस ही नहीं है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा में आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप याद करिए, जब हमारा वैक्सीन आया था कोविड का, मत लगवाना बीजेपी का टीका है कहा था अखिलेश यादव ने, अ पर्सन विद नो इंटेलिजेंस। मुलायम सिंह यादव जी, उनके पिताजी स्वर्गीय, उन्होंने अपने बेटे की ही बात नहीं सुनी, कहते इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, और वो टीका खुद लगवा लिया। बाद में अखिलेश यादव ने भी लगवा लिया। तो इसलिए मैं इतना कहूंगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टूटी साइकिल नहीं है जिसका टायर पंचर है। ओके, फराज कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। क्या है, देखिए मेक इन इंडिया का। ओके, फराज बोलिए। मेक इन इंडिया, मैं एक मिनट बात पूरी कर लूं। एक सेकंड फराज, एक गौरव 20 सेकंड फराज की भाई बोल रहे हैं। मेरे को 3 मेहमान और 4 मेहमान और हैं जिनकी बात मुझे जाना है। फराज की भाई क्विकली मेक योर पॉइंट। फराज, ठीक। हाँ जी, देखिए अमीश जी, ये उस कोविड काल की बात कर रहे हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे ना, थाली पीटो और ताली पीटो, और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी बोल रही थी कि थाली पीटने से जो वेव्स निकलती है उससे कोरोना मर जाता है। अरे भैया, ऐसी इंटेलिजेंस गौरव भाई हमको नहीं चाहिए। ये इंटेलिजेंस आप अपने पास रखिए। सही बोला आपने, भावना होती है, भावना होती है। अब बताइए, चरखा चलाने से क्या अंग्रेज भाग जाते थे? भैया ये नहीं, भावना होती है ना। चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गए थे, महात्मा गांधी चरखा चलवाते थे, वो एक भावना होती है। चरखा नहीं, एक नारा बोलने से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारे बोलने से आजादी मिल गई थी क्या इस देश के अंदर? मिल गई थी क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सुभाष बाबू ने यह नारा दिया, और इस नारे को जब देते थे तो एकता का प्रतीक होता था। अब बताइए, अब चरखा चलाने से आजादी मिल गई या नारा बोलने से आजादी मिल गई? नहीं ना। फिर अमीर जी सुनिए, थाली बजाने से अगर उसकी वेव से कोरोना वायरस मर जाता है, आपको लग रहा है, आपको लग रहा था टीका भी बीजेपी का है, आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? तो वो भावना फराज भाई, आपने लगवाया कि नहीं लगवाया टीका? जी, वो अरे सर, टीका कोई मोदी जी ने या गौरव भाटिया ने थोड़ी ना बनवाया था। भाई तो कह रहा हूं, साइंटिस्ट ने बनाया था। गौरव भाटिया जी ने नहीं बनवाया था, वो इस देश के आपने साइंटिस्ट ने लगवाया कि नहीं लगवाया? अब आगे बढ़ने देंगे सर मुझे। आप लोगों ने बोला था जब हमारी सरकार आएगी हम वो वाला टीका लगाएंगे, सरकार आपकी आई नहीं, तो मैं चिंता ये करो टीका लगवा लिया कि नहीं लगवा लिया? हमारी नहीं आ पाई ना सरकार। अब सुनिए, अब अमीर जी सुनिए, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से अगर कोई रिवॉल्यूशन ला सकता है, अब आप एआई पे आ ला गए। सकते मैं कोरोना पे था, आप एआई पे आ गए। आप कोरोना की बात आप ही लेके आए। कोरोना पे थाली पीटने से क्या होता है?
थाली सर, पीटने से थाली- क्या होता है? तो जवाब थाली दीजिए, पीटने से- चरखा थाली चलाने से पीटने क्या से अंग्रेज भाग गए थे? हाँ, बता रहा हूं। जवाब दीजिए, चरखा चलाने से बता अंग्रेज रहा भाग गए थे क्या? अरे अच्छा हुआ अमीर जी अच्छा हुआ अंग्रेजों के टाइम पर हम लोग ये शो नहीं करते थे, वरना थाली पीटने से भी अंग्रेज भाग जाते। मतलब, और नाली से गैस निकाल करके तब चाय बनाई जाती। ओके, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है। बहुत नाली हो गया, बहुत बाकी कुछ हो गया। ओके, गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं हमेशा इसे मानता आया हूं कि जो नाली में रहने वाले कीड़ों की सोच रखते हैं वो बार बार नाली की बात करते हैं। गैस निकला, 11 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने भारत की महिलाओं को। और एक बात बताइए, यहां हमारे साथी फराज भाई बैठे हैं, आप पूछ रहे थे टीका लगवाया, चेहरे का नूर देखिए। बीजेपी का टीका लगवा के कैसे चेहरे पे नूर आ गया। और यही कहीं समाजवादी पार्टी कहीं सत्ता में होती तो टीके में भी मिलावट हो जाती। अमीश भाई, मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया, उनके बेटे अखिलेश यादव ने लगाया, फराज किदवाई ने लगाया। और हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, 2 वैक्सीन भारत में बने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और 200 करोड़ टीके भारतीयों को मुफ्त में लगे, ये भी गर्व की बात है। आप नाले की गैस में पड़े रहिए, लेकिन भारत बहुत आगे बढ़ गया है। दुर्गंध आती है तो इस समाजवादी पार्टी की सोच से आती है। ओके, जवाब। ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके, ओके, फराज किदवाई साहब। हाँ, अमीर जी सुनिए। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं। ओके, सुनिए अमीर जी सुनिए, इन्होंने मिलावट की बात की। अरे साहब, आपकी सरकार तो वो है कि टॉयलेट के पानी को मिला करके आप इंदौर में सप्लाई करवा रहे हैं और उससे 30 लोगों की मौत हो जाती है। मिलावट की बात आप करेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर में तो आप मिलावट कर रहे हैं ना, पीने के पानी में, टॉयलेट के पानी में तो आप मिलावट कर रहे हैं, कफ सिरप में तो आप मिलावट कर रहे हैं। इस देश के युवाओं की जान जा रही आपकी मिलावट से अमीर जी, इनकी मिलावट से, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं। और नाली से गैस निकालने की बात विश्व गुरु ने कही थी, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अमीर जी नहीं कही थी। अब आऊं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, या भी वहीं रहना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर दीप्ति जी भी वेट कर रही हैं, उधर आनंद दुबे और कुलदीप कुमार भी वेट कर रहे हैं। ओके, आनंद जी, आपको लगता है कि एआई में जिस तरह से भारत अपना प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल की हम समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं कुछ एक्सपर्ट्स की बात करना चाहता हूं। राजन आनंदन है, उन्होंने एक्स पे लिखा, जो कि एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करते हैं। उन्होंने लिखा, अकेले सर्वम एआई लॉन्च के दौरान इतने ज़्यादा लोग पहुंचे जितने पिछले साल पेरिस में हुए पूरे एआई समिट में नहीं पहुंचे थे। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव हांके लिखते हैं, भारत में हो रहे एआई समिट से भारत ग्लोबल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ेगा। मोदी के नेतृत्व में भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिस इज अमेरिकी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर स्टीव हैंके। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर क्या लिखते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके मतलब इन तमाम चीजों के बाद भी इक्का दुक्का कोई समस्या हो गई, वो हम बोल रहे हैं पूरी एआई समिट फेल हो गई है, एआई समिट पूरी मोदी के लिए है। इतनी नेगेटिविटी। अमीश भाई नमस्ते। और जब इस देश में डिजिटल पेमेंट शुरू हुई, उस सरकार में साथी आप भी थे। विपक्ष, देखिए, विपक्ष की तरफ से जब कोई रायता फैलता है अमीश भाई, तो उसको कितना समेटूंगा वो मैं अपने ढंग से समेटूंगा और समेट के अभी आपको दिखाऊंगा। आपको लगता है रायता फैल गया को न तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आप मान रहे हैं कि रायता फैल गया है? न तो नरेंद्र, बिल्कुल फैल गया है, बिल्कुल फैल गया है। आनंद दुबे को बोलने दीजिए। आनंद दुबे जी, एआई को न तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, न तो राहुल गांधी जी ने बनाया है, इसको जॉन मैककार्थी जी ने बनाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हर विषय का एक समय होता है। अब चूंकि हम 2026 में बैठे हैं, तो एआई की उपयोगिता पूरे विश्व को समझ में आ रही है, वरना ये तो आपको पता है कि 1930 और 40 से इसकी शुरुआत पूरे विश्व में हल्के हल्के होने लगी थी। अब एलन मस्क जैसे जो बड़े व्यापारी हैं, इसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसको हिंदी में कहते भी क्या है मालूम है अमीश भाई? इसका बड़ा प्यारा नाम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ ही यही है कि एक ऐसा मशीन जो मानव की तरह सोच सके, मानव की तरह निर्णय ले सके, मानव के जिंदगी में कुछ सकारात्मक रूप रंग लाकर ऊर्जावान बना सके, यही एआई है। अब चूंकि ये जमाना जेनजी का है, अल्फा का है, बेटा का है, तो उनके युग में एआई हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति करेगा। जैसे एक समय 1980 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कंप्यूटर क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति, दूरसंचार क्रांति हुई थी, अब उसका फायदा मिल रहा है 2005 से, 2010 से, 2025 में। तो समय लगता है। देखिए, एआई सकारात्मक ढंग से बहुत अच्छी पहल है और पूरी दुनिया में भारत का डंका इसलिए बजेगा कि हमारे पास मैन पावर बहुत तगड़ा है, हमारा जेनजी इतना बुद्धिमान है, हमारा डीएनए इतना बुद्धिमान है कि हमारा कोई मुकाबला इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका, यूरोप या और भी एशिया के देश जब तक जो सीखना चाहेंगे, हमारा हिंदुस्तान वो सीख के आगे बढ़ तो जाएगा। आपने बोला कि हम कितने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ऑपोजिशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है इस एआई समिट को, डू यू थिंक दैट इज राइट? कम ऑन टॉपिक। देखिए, अब ऐसा है देखिए, अब एक गलगोटिया पूरे भारत में, पूरे भारत के यूनिवर्सिटी का प्रतीक नहीं बन सकता। आई एग्री। 500 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक गलगोटिया कहीं से त्रुटि हो गई, गलगोटिया, ठीक है, गलती वही त्रुटि हो गई, उसके लिए सब कुछ हो गया, रायता फैल गया। उस रायता को धीरे से समेटो और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि हिंदुस्तानी बच्चे दुनिया की निगाह में निगाह डालकर अब बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मैं ये मानता हूं कि जब हम भारत की एआई समिट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम भारत के युवाओं के भविष्य को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी मजाक उड़ा रही है भारत के एआई समिट का, तो हम भारत के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कुलदीप कुमार, आर यू अगेंस्ट इंडियाज यूथ? आप भारतीय यूथ के खिलाफ हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए अमीश भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी यही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, उनके कृत्यों के खिलाफ बोले, उनकी कमियां गिनाने पे आए, उनको जगाने पे आए, तो आप कहते हो ये भारत के खिलाफ आप मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ है, आप मजाक उड़ा रहे हैं भारत की एआई समिट का, पाकिस्तान आपके चले नेता जाना मजाक उड़ा रहे हैं चाहिए। ये बंद करिए। अब ये देश भूलेगा नहीं है, याद रखेगा। मजाक किसने बनाया है? मजाक तो अमीश भाई किसने बनाया है एआई समिट का? मजाक उन्होंने बनाया है, जैसा आपने भी बताया कि 20 कंट्री के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, और आज जब दिल्ली में वो आ रहे हैं, आने के बाद उनको क्या व्यवस्था है वहां पे, उनको क्या व्यवस्थाएं वहां पे मिल रही हैं? आप डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हो, उस वहां पर एआई समिट में यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है वहां पे। आपको जानकारी है? वाईफाई की सुविधा नहीं है वहां पर, आपको जानकारी है? टॉयलेट वहां गंदे पड़े हुए हैं, आपको इसकी जानकारी है? पूरी अव्यवस्था वहां पर फैलाने का काम किया गया। ये मैंने किया, इंटरनेट की सुविधा वहां पर नहीं है। किसने बेइज्जती करवाई हिंदुस्तान की? किसने बेइज्जती कराई इंडिया के यूथ की? देश की भाजपा की सरकार कराने का काम कर रही है, भारत की सरकार कराने का काम कर रही है, उन्होंने कराने का काम किया। दूसरी बात ये, जितना खर्चा एआई समिट पे किया गया, अगर सही मायने में एआई समिट पे वो पैसा खर्च किया जाता तो वो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो पैसा प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाने पे, उनके जगह जगह बोर्ड लगाने पे खर्च किया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, लोगों के स्टॉल बंद करा दिए जाते हैं, जिन्होंने पैसे देके स्टॉल में आए थे उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ के लिए पूरा पैसे खाली करा दिया जाता है। कौन बेइज्जती करवा रहा है? हम बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे एक मिनट अमीश भाई, उत्तर देने दीजिए। दीप्ति कुछ कहना चाहती है? दीप्ति तनेजा, वहां जानकारी उनको क्यों नहीं दी गई? वहां जानकारी उनको क्यों? क्या आपको लगता है कि इंडिया की बेइज्जती हो रही है इस एआई समिट से? दीप्ति तनेजा, ये जो बाकी पेंट करने की कोशिश है, क्या ये युवाओं के साथ खेलना नहीं है? क्योंकि मैंने कई इंटरनेशनल नेम्स की बात करी, मैंने प्रोफेसर स्टीव हैके का बात करी। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कोई प्रोजेक्ट वहां पे लेके आए तो उसको क्यों नहीं चेक किया गया? जवाब दीप्ति तनेजा, आपका रिप्लाई। इतने बड़े समिट की तैयारी की गई होगी ना? कुलदीप जी, आप बोल चुके हैं, मुझे आपकी बात का जवाब देने दीजिए। बोलिए। अमीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भारत की बेइज्जती नहीं है, ये भारत का समय है। और अव्यवस्था की बातें कौन कर रहे हैं? 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई और वहां पे एक दिन पहले पुल टूट जाता है, वहां पे खिलाड़ियों को अनहाइजीनिक कंडीशन मिलती है, वो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2014 में जब
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड होता है, वो मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और सिलिकॉन वैली जो हमारी कर्नाटका बेंगलोर में है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, वो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जो प्रोटोकॉल की बात कुलदीप जी आप कर रहे हो, प्रोटोकॉल आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक एक्स सीएम जो आज की डेट में सीएम भी नहीं है, कितनी पुलिस कर्मी अपने साथ पंजाब में लेके जाता है। इसमें तो आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है। और जहां तक रही बात विवेक, आपने पूछा था कि 20% अब पहली बार बोल रही है, 20-25 बोलने दीजिए 2 मिनट। 20% लोग ही केवल ऑडियो यूज कर साउंड। रहे ओके हैं। दीप्ति तनेजा, आपने विवेक बोला 20% लोग ही यूज कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी डिजिटल इंडिया का डेटा आप लेकर आते हो। 87% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग डिजिटल मीडिया। इनका डेटा वही है जो ईवीएम वाला डेटा है, चाहते हैं बिल्कुल ईवीएम वाला डेटा है, 99% ट्रांजैक्शंस वहां से हो रही हैं। अब बात करते हैं एआई की। आप लोग शायद एआई को समझे ही नहीं हो। सबसे पहले जो टिक 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 करते हो ना, एक्सेप्ट ऑल जीपीए कुछ भी यूज करते हो, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगी, एक्सेप्ट ऑल करते हो ना, तो अपना डेटा आप यूएस कंपनीज को बेच रहे हो। जीपीयूज जो एआई समिट के तहत आने वाले हैं, उसकी आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। क्या उसकी कॉस्ट होती थी, क्या उसकी पेनिट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। योटो डेटा सर्विसेज से लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टॉयलेट कैसा साफ नहीं था, यहाँ पर बात हो रही है फलानी चीज ऐसी नहीं थी। आई अंडरस्टैंड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं रही होंगी जिसको खुद अश्विनी वैष्णव ने आके बोला कि अब कल से बेहतर, हाँ पहले से बेहतर करेंगे। लेकिन क्या कारण, मतलब हम अपने घर में एक आयोजन कर रहे हैं, एक अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, उसको सेलिब्रेट करने की बजाय उसमें हाहाकार मचाने में हम योगदान दे रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? इससे कुलदीप कुमार आप कौन सी आपकी नेतागिरी चमक जाएगी, कौन सा चुनाव आप लोग जीत जाएंगे? बताइए। हमारे घर में एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें हाहाकार मचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आपका योगदान कुछ नहीं है इसके अंदर, आपका कोई योगदान नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप सिर्फ हाहाकार मचा रहे हो। आप कह रहे हो इंडिया को बैड नेम मिले इससे, आप कह रहे हो कि भारत ने अच्छी व्यवस्था नहीं करी है, इंडिया को बैड नेम मिले। दैट इज योर ब्लूप्रिंट, दैट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। और वो भी अमीश, होल्ड ऑन, दैट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। कुलदीप कुमार जी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि सरकार इतना बड़ा एआई समिट कर रही है और सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार के पास केवल उन्हें प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाना था, मोदी जी का। हर जगह चेहरा चमकाना है। अरे चेहरा मत चमकाइए, उन लोगों की फोटो वहां लगाइए जिनसे बच्चे कुछ सीख के जाएं, जिनसे कोई इनोवेटिव आइडिया लेके जाएं, जिनसे प्रेरित होकर जाएं। ऐसे लोग आपको लग रहा है नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री जी को एआई के बारे में लग रहा है क्या कोई पता आइडिया नहीं ले है? रहा। आप बुक फेयर के अंदर जाते हो, वहां प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा देते हो। प्रधानमंत्री जी कितने उपन्यास लिख दिए इस देश के अंदर, आप बताइए। आप हर जगह फोटो चमकाएंगे, अरे कहीं तो मानिए ना, कहीं तो राजनीति खत्म करिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आप अव्यवस्थाओं पे बात नहीं करना चाहते हो। आप इस पे बात नहीं करोगे कि वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रोजेक्ट को चेक किया, अब वो प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट हुआ वहां पर। ओके गौरव भाटिया, योर रिप्लाई टू कुलदीप कुमार। चाइना का रोबोट लाके वहां लाके कुत्ता लाके खड़ा करने का काम किया, हमने करने का काम किया क्या? हमने किया, हमारे पास सरकारी जिम्मेदारी है। ओके, वो डॉगी स्टाइल रॉबर्ट था, रॉबर्ट ही था वो। ओके, जवाब देखिए। गौरव भाटिया, अरे रुकिए एक मिनट, वो चाइना का था बस। देखिए, आप लेकिन इंडिया बनाना चाह रहे थे, अब आप शांत रहेंगे कुलदीप जी। और मेक इन इंडिया का शेयर ना चमकारा लुधियाना में रखा हुआ, उठवा लो उसको वहां से। कुलदीप जी शांत। मैं कुलदीप आप ऐसे तो ना थे, क्या हो गया? सत्ता से बाहर क्या गए, इस तरह से बीच में बोलने लगे? आप तो ऐसे ना थे, अच्छे आदमी थे आप। देखिए, एडवर्टाइजिंग बजट की बात वो कर रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी शौचालय थे ना, यूरिनल के सामने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी होती थी, तो आदमी कहता था यार यूरिनल के सामने फोटो लगा प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। जितना बजट शिक्षा का नहीं होता था, उससे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा उद्घाटन भी खुद ही करने जाते हैं बीच में। वो काम भी प्रधानमंत्री। एक सेकंड मुझे देखिए कुलदीप कुमार, आप लगातार बोले, अभी बात कर रहे थे। गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए आप, आपके पास 50 सेकंड है। देन कुलदीप जी, आई गिव यू चांस, फेयर चांस। दूसरी बात अमीश भाई, टॉयलेट की करी इन्होंने। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, टॉयलेट बिल्कुल बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं, लेकिन हां एक कमी है अमीश भाई, मैं मानता हूं। शीश महल जैसे सोने की टॉयलेट की सीट हम नहीं लगवा पाए। हम ऐसा देश नहीं है जो सोने की टॉयलेट सीट लगाए, ये हमारी गलती है। इनके शीश महल में लगी होती थी, जनता ने लात मारी, अब ना टॉयलेट सीट है ना टॉयलेट आ रहा है।
तीसरी बात, इन्होंने वाईफाई की करी नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कल मेरे साथ चलिए और एक कुलदीप भाई को भी ले चलिए, वहां भारत के सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर कोई हेड ऑफ स्टेट वहां जाएगा, आपको पता है जैमर्स लगाए जाते हैं। जब जैमर्स लगाए जाते हैं तो इंटरनेट सर्विस सस्पेंड हो जाती है। अब उसको ये कभी बताते हैं, प्लीज शांत कराइए। अमीर भाई लगातार बोल रहे हैं कुलदीप जी। कुलदीप भैया तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। कुलदीप जी का तो ऐसा बिल्कुल था ही नहीं व्यवहार, पता नहीं क्या हो गया, बेचारे कैसे बौखला गए। अच्छा सुनो, कुलदीप भैया वो भारत का संविधान पन्नी से तो निकाल लो, पढ़ लो उसे, वो पन्नी में है बेचारा। भारत के संविधान में पन्नी में रखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है भारत का संविधान। पन्नी से निकाल लो, देख लिया पीछे है भारत का संविधान, पता नहीं अंदर कागज हो या ना हो। लेकिन सुनो, मैं बताता हूँ, पहला शब्द बता दो चलो संविधान का, पहला शब्द बताओ, कितने अनुच्छेद है ये बता दो। चलो किसकी फोटो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला शब्द बताओ संविधान का और कितने अनुच्छेद। अरे आपके पीछे जो जिनकी फोटो लगी हुई है, कहाँ की है? टीचर से केजी के बच्चे सवाल नहीं करते हैं। आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है कहाँ की है बताइए पहले। अब बीच में ना, ये महिलाएं कौन, इनकी फोटो लगी है पीछे बताइए। आज इंडियन फोटो है, कहाँ की फोटो बताइए। सारे शब्दों पे एक फोटो लगा के बैठते हो पीछे, आज की दिहाड़ी 153 स्वदेशी की करते हो और फोटो विदेशों की लगाते हो पीछे। 160 स्वदेशी की करते हो और फोटो विदेशी की लगाते हो। मेरे पीछे तो भारत का संविधान लगा हुआ है, देख लीजिए लो, आपको दिखा देता हूँ। अमीर भाई 200 रुपए में दे रहा हूं, शांत करा। गौरव भाटिया खुला हुआ है, बोल रहे हैं, पढ़िए, आँख खोल के पढ़िए, पन्नी नहीं है तुम्हारी आंखों, चश्मा लगा हुआ है गौरव भाटिया जी। क्या हालत हो, चश्मा उतारिए, क्या हालत हो, चश्मा उतार लीजिए, क्या हालत हो, खोलो जरा, खोलो, चलो चुनौती दे रहा हूँ, खोलो खोलो, पन्नी लगी है ऊपर, देखिए भारत संविधान देखिए। हाँ ये लो, अब ये लो, हिम्मत है, क्या करोगे, कोरे पन्ने दिखा रहे हैं भारत का संविधान। नहीं अब बताओ, अरे चलो आर्टिकल 14 बताओ क्या है, अनुच्छेद 14 बताओ क्या है, 15 बताओ क्या है, पढ़ा ही नहीं है तुम्हारी रखा हुआ है। पीछे का ये सजाने की वस्तु नहीं है, गौरव भाटिया के पीछे का फ्रेम दिखा दो क्या है, की वस्तु है। मेरे पीछे तो भारत का संविधान है, नहीं बताओ, अनुच्छेद 14, 15, 21। अच्छा अनुच्छेद 21 बताओ क्या है, लगाते हैं ये पीछे, पता है अनुच्छेद 21 किसकी फोटो लगाते हो, एस्पिन फाइल वाला, पीछे फोटो दिखाओ पहले। अरविंद केजरीवाल जी तो वो है जिन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी थी। दिखाओ, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। और ये देखो भारत का संविधान जिससे तुम नफरत करते हो, ये वो भारत का संविधान है। देखो क्या हालत हो गई, मुझे कभी कभी आंखें तरस खोल के आता है देखो, इन लोगों पे। आंखें चश्मा उतार के केजरीवाल देखो, ने क्या बेवकूफ चश्मा बनाया, उतार लो, देख लिया। दिल्ली अच्छा हारे, विषय पे आइए, क्या हाल फोटो हो लगी गया हुई दिखाओ बताओ। जरा प्लीज विषय पे आइए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 कुछ तो बताओ। किसकी फोटो है पीछे बताइए पहले, अनुच्छेद 226 अरे एक सेकंड विषय पे आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड कुलदीप कुमार, हम लगातार बोल रहे हैं, कुलदीप की शांति। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, एस्पिन फाइल में किसका नाम मैं है अपनी बता बात दो। पूरी कर लूं प्लीज अमीर भाई। एक सेकंड, बड़ी खबर है। राजीव चंद्रशेखर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला कहा है हर सर्कस में एक जोकर होता है राजीव चंद्रशेखर। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी हैं, भारत को नीचा दिखाने में राहुल गांधी को खुशी मिलती है, ये राजीव चंद्रशेखर ने स्टेटमेंट दी है। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है भारत को नीचा दिखाने में राहुल गांधी को प्रसन्नता मिलती है, ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स को प्रसन्नता मिलती है? नहीं, अगर हम कोई बड़ी चीज घर पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं देखिए तो वी सेलिब्रेट इट, वी डोंट कंडेम इट। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आज आपकी जो बहस है आर पार, ये बहुत लोकप्रिय बहस है। इसमें बाकी डिबेट की तरह डिबेट नहीं होती है। देखिए दो विषय हैं, एक है व्यवस्था और एक है विषय। हो सकती कि व्यवस्था में कुछ त्रुटियां रह गई हो, अव्यवस्था हो गई हो, हम उसे ठीक करेंगे, हमारे देश का मामला है। लेकिन विषय महत्वपूर्ण है जिसका नाम है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल जो विषय है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जनरेशन यक्स के पहले, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विषय है आपका, नहीं कोई बात नहीं। तो जो AI है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरेशन X के पहले वालों को भी लाभ होगा और जनरेशन X के बाद जो आज जनरेशन अल्फा बेटा आने वाले फ्यूचर में आएंगे। सुनिए ना पहले, सुनिए अमित भाई 2 मिनट सुनिए पहले। विषय का कोई विरोध नहीं कर रहा है, राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, विषय का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विषय उत्तम है, विषय फ्यूचर है, विषय जरूरत है। विरोध हो रहा है कि अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज होता, पूरे दुनिया के सामने हमारी प्रशंसा होती, तो ये भी सरकार को बैकफुट पे आके मानना होगा। हमें लगता है अश्विनी वैष्णव जी ने माफी मांगी है, एक भी बार उसको तो माफी चैलेंज नहीं मांगी किया है।
मैं आपको बताऊं, जो छोटी सी अव्यवस्था हुई उसको आके पर्सनली मिनिस्टर ने एड्रेस किया, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था मिनिस्टर ने आके एड्रेस किया और बकायदा अपनी बात को रखा और बकायदा बोला कि इसको और बेटर हम करेंगे। आपके कुछ सजेशन हो, यंगस्टर्स के साथ जमीन पर बैठ के बात करी, सीढ़ी पे बैठ के बात करी, बोला आपके कोई सजेशन हो तो वी विल वेलकम इट। लेकिन जो यहाँ पे चक्र चल रहा लगता है कि मैं आपको बता रहा हूं, हमें लगता है इस विषय को अब ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। तूल दी जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एआई समिट का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। एग्जैक्टली व्हाट आई रिमेंबर, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया इस देश की ऑपोजिशन ने, इस देश की ऑपोजिशन ने, मोदी जी का एआई नहीं है, डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया, कोविड वैक्सीन का मजाक उड़ाया। देयर इज हिस्ट्री टू इट, देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड टू इट, एंड ट्रैक रिकॉर्ड इज क्वाइट बैड। और वो ट्रैक रिकॉर्ड देश के लिए अच्छा नहीं है। गौरव भाटिया जी का एआई है और न तो आनंद दुबे का एआई है, ये दोनों का नहीं है, दोनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ऊपर हैं। नहीं देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, अपना विवेक है। मैं बोलता हूं एआई कितना भी आ जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने डेवलप किया है। दैट इज व्हाई ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सुपरलेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट माय होल पॉइंट इज दिस, क्योंकि बात यहाँ शेखर कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक है, व्हाट ही सेज, वो कहते हैं, वो कह रहे कि भारी भीड़ देखकर उन्होंने एक्स पर जो लिखा मैं बताता हूं, भारत के एआई समिट में लोगों का उत्साह साफ बता रहा है कि भारत बहुत जल्द एआई सुपर पावर बनने जा रहा है। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट, हम अपने देश के किसी अच्छे काम को सेलिब्रेट नहीं करते। बिल्कुल बनेगा। हम इस देश के अपने किसी अच्छे काम को सेलिब्रेट करने की सरकार का रोल नहीं है। टुनाइट व्यूअर्स, आई वांट टू मेक इट अ पॉइंट, और मैं दिल से आज ये बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर एक मान्यता हो गई है, एक मान्यता स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हर चीज का मजाक उड़ाएंगे। याद करिए, कोविड वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया, कोविड वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया। अभी थाली का मजाक इस पैनल पे बैठे लोगों ने उठाया। किसी ने महात्मा गांधी के चरखा चलाने का कभी मजाक उड़ाया? चरखा चलाने से क्या अंग्रेज भाग रहे थे? लेकिन भावना थी। उसके बाद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार मेक इन इंडिया की बात करी, उसका मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया, राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया, डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया गया, चिदम्बरम साहब ने मजाक उड़ाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मजाक उड़ाया। डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं, हम सब कर रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट, एआई, सभी का आप मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं कि हम कहां से कहां आ गए हैं। ओके, गौरव जी, आपकी एक बात से उनको चाहे आर्टिकल 1621 नहीं पता हो, लेकिन उसका वो बखूबी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर होती है, आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होती है। तो कुलदीप साहब, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रही हूं, आप उसका यूज कर रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए। ओके, तो जो ये व्यवस्था और विषय की आपने बात करी, आनंद जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि विषय को लेकर भी हम सियासत यहां पर कर रहे हैं। विषय के लिए यही जो नेता विपक्ष है वो बोलते हैं कि ये पीआर स्पेक्टेकल है, कि यहाँ पे डेटा चोरी हो रही है, डेटा सेल हो रहा है। और व्यवस्था की बात के लिए अश्विनी वैष्णव जी पहले ही सॉरी बोल चुके हैं, वॉर रूम क्रिएट कर चुके हैं, टाइम बढ़ा चुके हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे खास बात अमीश, कि ये अव्यवस्था अगर हाउ बिग, ओके प्रोफेसर, हाउ बिग इट इज फॉर इंडिया, भारत के यूथ के लिए, भारत की आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा है? मेक योर पॉइंट, योर 30 सेकंड कमेंट विल गो वायरल। It is the next thing for India, it is the next big thing. India has arrived, and with this AI summit हम भारत में AI का प्रोड्यूस करेंगे, जीपीयू भारत में बनेगा, भारत का डेटा की सॉवरेनिटी के लिए। This is the moment, Amish. This is the moment for India. Okay, Gaurav Bhatia, your 30 second comment on AI summit, how big it is for India. क्योंकि हमने देखा राफेल सौदे का मजाक उड़ाया गया, हमने देखा डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया, लेकिन how big movement is for India. Gaurav Bhatia, your 30 second positive response to it. देखिए, पॉजिटिव रिस्पांस ये है, जितना ये लोग मजाक उड़ाते हैं भारत का, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, उतना दबाव में भारत झुकता नहीं है, उठता है और इनको जवाब देता है। और इंडिया हैज नॉट जस्ट अराइव्ड, दिस इज इंडियाज मोमेंट। ये जो एआई में आप देखेंगे अगले कुछ सालों में, जो नेता अभी आलोचना कर रहे हैं, ये आपके पास आएंगे नहीं एक प्रश्न लेने के लिए। उसकी वजह क्या है? 12 एआई मॉडल नए गवर्नमेंट ने अभी अनवेल किए हैं, 12 एआई मॉडल। दूसरी बात मैं ये बता दूं, आनंद दुबे जी जब हमारे साथ थे ना, आर्टिफिशियल थे और इंटेलिजेंट भी थे। अब ये आर्टिफिशियल भी हो गए हैं और इंटेलिजेंट बोला भी नहीं जा रहा है। इसलिए आनंद दुबे जी
उधर मत डूबिए, इधर आइए। आप देखिए अरे कैसे आप सब बुलाइए कुछ तो बदलेगा सही, और वो हम आने को करेंगे। तैयार है। घर का कोई कार्यक्रम आप भी होता बुलाइए है। तो 5 सही, सेकंड दीजिए शिवसेना मुझे। उबाटा आने को अभी भाई तैयार है, एक मौका बात तो और दीजिए। कह दूं, चौका ये खुद आनंद मार भाई लेंगे। सुनेंगे। ओके आनंद दुबे, यहाँ एनडीए हाँ, का कुल मैं मामला एक बात है। और कह दूं, बहुत अभी महत्वपूर्ण है। देखिए, घर का एक कार्यक्रम देखिए, होता है, देखिए, 100 देखिए। काम अच्छे होते हैं, कभी कभी एक काम में कहीं कमी रह जाती है। घर के परिवारजन जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, वो अच्छे को दिखाते हैं। Exactly. यहाँ पे राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव, इनका काम है बुराइयों को उजागर करो, अच्छाइयों को दबाओ। ओके ये देश हित आनंद में दुबे, नहीं। आनंद दुबे। अभीश भाई देखिए, हो सकता है मेरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी ना हो। मैं चूंकि जेनजी नहीं हूँ, आज का नहीं हूँ, मैं यक्स के बाद वाले में हूँ, तो हो सकता है ना कि मैं मिलेनियम हूँ, तो मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि एक जमाना था 1975 में वेस्ट इंडीज की पूरे विश्व में तूती बोला करती थी क्रिकेट खेलने में। उनको 1983 में हमने ऐसा हराया कि अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और भारत पूरे दुनिया में डंका बजाता है। वैसे ही एआई आने वाले 20 साल में भारत का डंका पूरे दुनिया में बजेगा, ये तो तय हो चुका है। इसके लिए न किसी सरकार की जरूरत है, न किसी पार्टी की जरूरत है। समय अपने आप इंडिया का डंका बजाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में बुद्धिमत्ता है, हमारे डीएनए में बुद्धिमत्ता है। और अगर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको लगता है सरकार की भी गौरव जरूरत भाई नहीं है? मुझे मत कोसिए। आनंद जी, आप इतनी बुद्धिमत्ता से सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरकार की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे पास ब्रेन्स हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जो ये डील्स हो रही है नेवेडा के साथ, जो डील्स हो रही हैं योटो के साथ, E2E के साथ, L&T के साथ, इसके लिए आपको सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको आगे बढ़ोतरी देने के लिए। तो बिल्कुल सरकार की अगर वो नियत है, तभी नियति में कंटिन्यूटी है। 10 सेकंड आनंद दुबे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकारें बदल जाएंगी तो क्या एआई रुक जाएगा? एआई नहीं रुकेगा। सरकारें आनंद दुबे, महाराष्ट्र में सरकार आई थी एक, अब बताना वो सरकार, ये देखिए, एक सरकार आई थी, मेट्रो का प्रोजेक्ट रुक गया था, बुलेट ट्रेन का काम रुक गया था। कौन सी सरकार थी वो? एनरॉन आज तक नहीं, एक सेकंड, सरकार कौन सी थी? आनंद भाई, फास्ट हुआ था, रुका नहीं था। रुका था। सरकार कौन सी थी? सरकार कौन सी थी? याद करिए, मेट्रो का काम किस सरकार ने रोका था? बुलेट ट्रेन का काम किस सरकार ने रोका था? और बेहतर काम हुआ था। उसी बेहतर काम का ये लोग फीता काट रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंट है, हमारे ही प्रोजेक्ट, हमारे ही इंटेलिजेंट है, आप होशियार इंफ्रा हैं। के प्रोजेक्ट बताइए का ये सरकार फीता कौन सी काट थी? रहे हैं। गैस द पार्टी आनंद भाई, सरकार कौन सी थी? सरकार कौन सी थी? एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन सा था? सरकार गैस उत्तम द पार्टी, सीएम कौन सा था? गैस द पार्टी थी और उत्तम थी। एआई से मैंने जवाब और मांगा। ओके, आई विल यूज एआई। ओके, राइट नाउ लाइव डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एआई, इंडियाज एआई। ओके, यूज द एआई। विच कौन सी गवर्नमेंट आई थी जिसने रोका? लक्ष्य एआई को यूज करते हैं और देखते हैं एआई क्या जवाब देता है। कौन सी सरकार? ओके, लाइव टेस्ट व्यूअर्स। ओके, वॉच इट लाइव। कौन सी सरकार आई थी जिसने, ओके, विवेक देख रहे हैं, विवेक अपने एआई में सर्च कर रहे हैं, उनके पास जवाब आ गया है। ओके, मैंने सर्च करा एआई के अंदर, इट वाज उद्धव गवर्नमेंट थी। उद्धव ठाकरे सीएम थे, एक और एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। ये जो सरकार थी, ये महाविकास एमवीए लेड गवर्नमेंट केम टू पावर और ये दोनों प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। एआई आंसर्स दिस। एआई ने ये जवाब दिया। बादाम और च्यवनप्राश खाएंगे तो एआई की कम जरूरत पड़ेगी। बादाम और च्यवनप्राश का अगर नियमित सेवन करेंगे तो शायद कम जरूरत पड़ेगी। ये सरकार नहीं होगी, ये तो सबको पता है। ये होता एआई को कहां से लाए? मेरा नाम आनंद दुबे है। एआई से मत पूछो, आपके एआई टेस्ट में क्या आंसर आया? ऑनेस्ट आंसर करिएगा। ये भी पूछ लो। एक सेकंड, विवेक, आपके एआई टेस्ट में क्या आंसर आया? सुनिए। नहीं, पहली चीज तो ये कि दीप्ति मैडम का तो पूरा राजनीतिकरण हो गया। I mean, from an economist, she has turned into डेटा में बोली थी मैं। और दूसरी बात है सर, आपने चरखे की बात करी। एक मिनट मैडम, आपने चरखे की बात करी। टाइम इतना ही है, मुझे यहाँ विराम लगाना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, बड़ी खबर पे आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय